कल हमने पढ़ाया था प्रकाश मनु जी के बारे में, जो इस चैप्टर के, इस कविता के राइटर है, कवि है। तो चिट्ठी क्या होती है मैंने आपको बताया कि कोई दूर दराज अपने घर से रहता है, लड़का या लड़की या पापा या कोई भी जॉब के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो उनके लिए हम या फिर वो हमारे लिए जो मन के भाव वो लिखते हैं, वो इस कविता में बताया गया है। तो इसमें एक बताया गया है, किट्टी नाम की एक लड़की जो अपने घर से दूर रहती है, तो वो अपने मन के भाव यहाँ पर दिखाती है। तो कल हमने बताया था चिट्ठी का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे मन में जो भाव होते हैं वो पूरी की पूरी हम वर्णित करके किसी को लिखते हैं, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, तो वो सारी बातें इसमें बताया गया। तो शुरुआत में बताया चिट्ठी में है मन का प्यार, यानी कि हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो हम जिससे प्यार करते हैं उसी को लिखते हैं। हम अपने दुश्मन को कभी चिट्ठी लिखते हैं नहीं है। चिट्ठी में है घर का अखबार। चिट्ठी क्या होता है? घर का अखबार, यानी कि घर के बारे में हर जानकारी हम चिट्ठी के द्वारा किसी को बताते हैं, यानी कि इसीलिए वो चिट्ठी घर का अखबार कहलाती है। कि कोई भी घटना अच्छी या बुरी हमारे घर में जो भी घटी है वो सारी बातें हम किसी को बताते हैं, तो वो चिट्ठी होती है, वो घर का अखबार होती है। जैसे कि हमारे घर में नया टीवी आया तो हमारा भाई या बहन कोई दूर पड़ता है तो हम उसे बता दें कि पापा ने ये नया टीवी खरीद के घर पे लाया है, वो एक घर की बात उसको पता चली। तो घर में जो भी नई चीज होती है या फिर बुरी चीज होती है वो सारी बातें हम चिट्ठी के द्वारा किसी को बताते हैं, तो वो चिट्ठी क्या है? घर का अखबार। इसमें सुख दुख की है बातें, यानी कि चिट्ठी में दोनों तरह की बातें होती, अच्छी भी बातें होती है, बुरी भी बातें होती है, यानी कि सुख की भी बातें होती है और दुख की भी बातें होती है। हमारे घर में कुछ नया अच्छा हुआ तो वो भी हम बताते हैं और कुछ बुरा हुआ तो वो भी हम बताते। तो चिट्ठी में दोनों तरह की बातें, सुख की और दुख की। प्यार भरी इसमें सौगातें, यानी कि चिट्ठी होती है प्यार भरी सौगातें। हम किसी को प्यार करते हैं तो कई सारी यादें लिखकर हम उसको भेजते, तो चिट्ठी उसके लिए कई सारी सौगातें यानी कि तोहफे लेके आती है, इसलिए कहा गया है कि प्यार भरी सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यानी कि चिट्ठी जब हम भेजते हैं तो उसे मिलने में तुरंत नहीं मिल जाती। जैसे कि हम फोन किसी को लगा देते हैं तो तुरंत मिल जाता, तुरंत लग जाता है, हम तुरंत बात कर लेते हैं। लेकिन चिट्ठी मिलने में कई दिन कई रातें लग जाती है और कई सारे किलोमीटर पार करके हो जाती है। इसलिए बताया कि कितने दिन और कितनी रातें और तय कराई मीलों पार, यानी कि कितने सारे दूर जगह पर वो पहुंच जाती है और उस पहुंचने में उसे कई सारे दिन और रातें लग जाते। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी, यानी कि किट्टी नाम की लड़की जब वो बाहर पढ़ती है तो वहां पर मम्मी की चिट्ठी आई, तो मम्मी की चिट्ठी में क्या लगती है? उसको संबोधित करते प्यारी चिट्ठी, और उसे क्या समझाती कि मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, यानी कि जिस उद्देश्य से तुम गए हो पढ़ने लिखने के लिए, हॉस्टल भेजा गया है, तुम्हारे पीछे खर्चा किया गया है, तो वही काम करो, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, यानी कि खूब मन लगाकर मेहनत करके पढ़ना। पढ़ लिख कर होगी होशियार, अच्छा पढ़ो लिखोगी तो तुम होशियार बनोगे और अपने जीवन में कुछ काम कर पाओगे अच्छा। इसलिए यहाँ पर पढ़ लिख कर, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार, यानी कि अच्छी मेहनत करके तुम पढ़ो और अपना जीवन अपना भविष्य तुम खुद बना सकती हो, ये यहाँ पर बताया। आगे कहते हैं पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, यानी कि उसके पापा होते हैं वो क्या होते हैं? अब देखो माँ की चिट्ठी होती है तो माँ बहुत ज्यादा अपने बच्चों को, लड़का या लड़की, बहुत ज्यादा डांटती नहीं है, वो हमेशा प्यार भरी बातें करते हैं कि अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान देना, ठीक से खाना, ठीक से पीना, ठीक से समय पर सो जाना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। तो वो सारी बातें, मानो कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, जब वो घर से बाहर जाता तो माँ एक बार तो कहती कि ध्यान से जाना, वहां पर ख्याल रखना, कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं आज भी घर से बाहर जाता तो मम्मी एक बार कह ही देती है कि ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, पहुंच कर फोन कर देना। तो ये सारी माँ की आदतें होती है, वो अपने बच्चों की केयर ज्यादा करती है, तो वो ज्यादा डांटती फटकारती नहीं है, वो हमेशा अपने केयर के लिए अच्छे शब्द कहेगी कि तुम ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अपना शरीर का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम पे सो जाना, जो पढ़ाई लिखाई जाए उसमें ध्यान देना।
तो एक माँ की आदत होती। आगे अब पापा की आदत क्या होती है, तो कहते हैं पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, कि वो पोस्ट कार्ड लिखते, घने घने अक्षर लिखते हैं, इनके उसके अक्षर घने घने, यानी कि देखो हम अपने घर में रहते तो अपने घर वालों की हर आदत हम पहचानते, तो पापा के अक्षर वो पहचानते, बड़े बड़े अक्षर दिख जाए तो समझ लेते ये खत मम्मी ने नहीं लिखा, किसने लिखा है, पापा ने लिखा है। तो अगर पापा लिखते तो क्या ज्यादा इंस्ट्रक्शन होती है, ज्यादा हमको सलाह दी जाती कि स्कूल में जाओ तो ठीक से पढ़ाई करो और कोई चीज में ध्यान मत दो, सर जो पढ़ाए, टीचर जो पढ़ाए, मैम जो पढ़ाए उसमें ठीक से ध्यान दो, तमीज से पेश आओ, ठीक से बैठो, जो पढ़ाया लिखाया जाए वो टाइम टू टाइम करो, वो सारी बातें। एग्जाम में है तो एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से करो। तो पापा के ज्यादा क्या होते, सूचन होते, इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है कि आप बाहर जाओ तो ठीक से बैठो, ठीक से काम करो, खाना खाओ तो जितना जरूरत है उतना ही खाओ, ज्यादा बिगाड़ो मत। माँ ज्यादा इतना इंस्ट्रक्शन देती नहीं है, लेकिन पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, होना भी पड़ता है। अब देखो घर में सभी नॉर्मल हो जाएंगे, कोई कड़क नहीं होगा तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। जैसे कि हमारे देश होता है, देश में कानून बनाने के लिए पुलिस वाले होते हैं, अगर पुलिस वाले नहीं होगा तो कोई किसी को भी लूट लेगा, किसी को भी मार देगा। हम पुलिस से डरते इसलिए कानून का पालन करते हैं। तो घर में एक ऐसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए घर का कानून पालन करवाने के लिए, तो वो पापा करते, तो उसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शन होते, ज्यादा सलाह होती है। आगे कहते जब आता है बड़ा लिफाफा, यानी कि बड़ा लिफाफा आता है, जैसे कि हम कुरियर कह सकते हैं, तो समझो चाचा का उपहार, यानी कि ऐसी कोई चीज है तो वो पहले ही समझ जाती कि ये चाचा ने भेजा है। कई सारे तोहफे उन्होंने भेजे, कोई भी बड़े भाई हो, उसका छोटा भाई हो, तो उसके घर में, बड़े भाई के घर में लड़का या लड़की है तो चाचा बहुत प्यार करते, तो उसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें करते कि इसे सारी चीजें मिले। तो वो प्यार के वजह से कई सारे उपहार किटी को या अपने भतीजे या भतीजी को भेजते रहते। अब आगे कहते हैं छोटा सा कागज बिन पैर, यानी कि छोटा सा ही कागज है जिसके पैर नहीं है, करता दुनिया भर की सैर, यानी कि पूरी दुनिया भर की वो सैर कर लेता है। कैसे करता है, मानो कि जैसे कि हमने किसी को खत लिखा है, तो खत में हम लास्ट में हम लिख देते एड्रेस, उसका पता। तो पता लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसे पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल देते, तो वहां से जो पोस्टमैन होता है वो वहां से उठा लेता है वहां से, और फिर कहाँ ले जाता है, उसकी जो पोस्ट ऑफिस होते है वहां ले जाता है। फिर वहां से अलग अलग छांटना शुरू होता है, अलग अलग करना। जैसे कि हम सूरत में रहते हैं, मैंने किसी को अहमदाबाद में खत लिखा है या फिर राजकोट में लिखा है, तो राजकोट के, अहमदाबाद के या फिर कई अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के खत अलग अलग किए जाएंगे। अब मानो कि राजकोट के खत है तो राजकोट के जितने भी खत है वहां पर डाले जाएंगे। फिर राजकोट की जो ट्रेन जाती है उसमें चढ़ाया जाएगा। उस ट्रेन से जब राजकोट पहुंचेगी तो वहां पर अलग इंसान होगा, वो वहां से उठाकर उसे ले जाएगा। फिर कहाँ ले जाएगा, वो फिर से वहां राजकोट की जो मेन पोस्ट ऑफिस होती है वहां ले जाएगा। अब वहां से अलग अलग सोसाइटी वाइज, एरिया वाइज अलग अलग किया जाता है, और अलग अलग एरिया के पोस्टमैन अलग अलग होते हैं, तो वहां से वो उठाकर अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा, और फिर उस एरिया का जो पोस्टमैन होता है वो उसे बांटने निकलता है। तो एक पोस्ट पहुंचने में इतने सारे लोग काम करते हैं, कोई एक अकेला इंसान आपने डाल दिया, कोई दूसरे ने उठाया वही सीधा पहुंचा देगा, ऐसा नहीं होता। कोई उठाने वाला अलग होगा, उसे छाटने वाला अलग होगा, उसे ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाने वाला अलग होगा, वहां से कोई ले जाने वाला अलग होगा, ट्रेन जब पहुंचेगी तो वहां से कोई उठाने अलग आएगा, फिर वो मेन पोस्ट ऑफिस में अलग अलग किए जाएंगे एरिया वाइज, वहां से कोई दूसरा इंसान ले जाए और उसे बेचने भी कोई दूसरा जाएगा। यानी कि हमारा एक खत किसी तकरीबन 6, 7 या 10, 12 लोगों के हाथ में पहुंचकर जिस इंसान को देना है वहां पर पहुंचता है। तो ये इसलिए कागज, छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, यानी कि छोटा सा ही कागज है लेकिन बिना पैर वो दुनिया भर की सैर कर लेता है। आगे कहते हैं नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, यानी कि अलग अलग संदेश सुनाता है वो, और इस संदेशों से क्या होता है, लोगों के दिल के तार। यानी कि देखो आप घर में रहते हैं, आपकी बहन या भाई बाहर रहते हैं, तो आप उसे खत लिखते तो उसे अच्छा लगता है कि ये हमारी केयर करता है,
ये मुझे प्यार करता है, तो एक दूसरे से लगाव बढ़ता है। तो ये खत क्या करता है, एक दूसरे के मन के तार, दिल के तार, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाता है। कि हम किसी को फोन करते हैं या फिर खत लिखते हैं तो उसे अच्छा लगता है कि ये चलो इसको मेरी परवाह है, इसलिए मुझे फोन करता है, इसलिए वो मुझे खत लिखता है। तो वो एक केयर के लिए यानी कि प्यार का बढ़ावा करता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ नई बातें लिखी है। देखो बोल अनमोल, वहां पर देखो जो बात आमने सामने नहीं कह पाते वो पत्र द्वारा आसानी से सभ्य शब्दों में कही जा सकती है। वो देखो बहुत ही अच्छी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का या लड़की छूटे तो अपने मम्मी पापा से कुछ बातें वो कहना चाहते तो डर के मारे आमने सामने वो बात नहीं कह पाते, लेकिन अगर खत के द्वारा लिखी जाए तो वो कह पाते हैं। क्योंकि जब वो सामने होते तो कभी काफी सारी बात होती है कि हम किसी के सामने है तो हमें जो कहना वो कह पाते नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं। आप सब लोग क्लास में किसी सर ने या मैम ने आपको पढ़ाया और वो आपको समझ में भी आ गया, लेकिन जब किसी सर ने आपको पूछा तो उसके सामने खड़े होने के बाद आप डर के मारे भूल जाते या फिर बोल नहीं पाते। अगर वही सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छी तरह से लिख लेते हो। तो ये बात है कि पत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने इंसान को हम जो नहीं कह पाते वो सारी बातें भी हम सभ्य शब्दों में यानी कि अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। आगे कहते हैं मेरे विचार से विद्वान के पत्र मानव के समस्त कथनों में श्रेष्ठ है। फ्रांसिस बेकन नाम का कोई इंसान है, उन्होंने लिखा है यानी कि कोई विद्वान पत्र लिखता है तो उनके विचारों में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि आमने सामने से बात करने से अच्छा है कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो सोचने का टाइम ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो बहुत ही सोच कर समझ कर लिखते हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे लिखना है पत्र लिखना भी एक कला है। हाँ, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पत्र लिखना यानी कि हर किसी को ठीक से पत्र लिखना आता नहीं है। कि अगर कुछ लोग पत्र लिखते हैं तो देखो काफी सारे स्टूडेंट या फिर मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है कि किसी को पत्र लिखते नाम ही इतने सारे लिख दे तो पत्र पूरा भर जाता। पत्र में इतने ज्यादा बातें हमें करनी नहीं होती, शॉर्ट में कहना है। तो कोई बात बहुत बड़ी है तो उसे शॉर्ट में कैसे करना वो हमें समझ में आना चाहिए। पूरी बात हम कम शब्दों में कह दे तो पत्र लिखने की एक कला होती है। सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो हमारी बात ठीक से समझ जाए, तो वो कला हर किसी के पास नहीं होती। तो इसलिए गांधी जी ने कहा है कि पत्र लिखना एक कला है। अरे खत निजी अखबार है घर का, यानी कि क्या कहा गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं निजी यानी कि पर्सनल। पत्र क्या है, अपना पर्सनल अखबार है घर का। घर के बारे में जो भी बताना है वो हम पोस्ट में लिख सकते हैं, तो वो एक निजी अखबार यानी कि हमारा पर्सनल अखबार है घर का, ये यहाँ पर बताया गया है।